गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद ट्रैवलर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी के अगले वीक के हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं एंड बैंक निफ्टी के, एंड विल डिस्कस वन स्टॉक फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी बहुत दिनों से एक पर्टिकुलर जोन में ट्रेड कर रहा था, जैसे 18,200 से लेके 18,500 के बीच में। एंड वीव सीन पिछले 6 दिनों से इसी में मोमेंटम दे रहा था। एंड फ्राइडे को हमने बहुत अच्छी एक स्विंग ट्रेड देखा, जैसे पी एंड सी दोनों साइड में हमें मोमेंटम मिली। तो डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंड रिवर्सल इन निफ्टी। हाउ, वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। तो आप ये जो पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे, जो निफ्टी ने पैटर्न बनाया है, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया है, बुलिश हैमर और बेरिश हैमर बनाया है। राइट, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेती हूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो बुलिश हैमर और बेरिश हैमर, यहाँ पे ये जो दो छोटे हैमर है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, नॉट ऑन द फ्राइडे बट वेंसडे एंड थर्सडे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पैटर्न बनाया है। यहाँ ये जो पैटर्न बनाया है, ये एक तो ट्रेंड रिवर्सल होता है या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। अगर हम यहाँ पे इसको बैक टेस्ट करें तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये देखिए, ये जो पैटर्न यहाँ पे अगर निफ्टी ने बनाया है, अगेन इट्स द सेम पैटर्न, बुलिश एंड बेरिश एंड बुलिश हैमर यहाँ पे बनाया है, सॉरी। तो ये पैटर्न के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने मिला, जैसे मार्केट डाउनवर्ड मोमेंटम में था, यहाँ से मार्केट ने जो रैली दी ऊपर की तरफ 2000 से 3000 पॉइंट की हमें यहाँ पे मोमेंटम मिला। तो सेम वे में जैसे अगर हम यहाँ पे बीच में भी यहाँ पे हम बीच में भी देखेंगे, यहाँ पे भी एक पैटर्न बनाया है बुलिश एंड बेरिश हैमर का, दिस वन। तो ये जो हैमर, ये भी पैटर्न जो बनाया है निफ्टी ने, ये भी हमें यही बताता है कि इधर से मार्केट ने एक ट्रेंड दिया ऊपर की लेवल पे और वहाँ से हमें अगेन 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिली। ठीक है गाइस, तो ऑफकोर्स ये जो पैटर्न बनाया है उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक हमें डाउनवर्ड मूवमेंट मिले। डेफिनेटली कल शायद हमें एक अगेन 18,200 देखने मिलेगा और मार्केट वहाँ पे सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली विल सी अ बिग डाउनफॉल डाउनवर्ड्स। बट अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स आता है, रिवर्स आके ऊपर आएगा तो वहाँ पे वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे तो जाने वाला है, बट हमें इसके टारगेट्स क्या है वो आने वाले दिनों में हमें पोजीशंस के हिसाब से पता चलेगा। राइट नाउ अगर हम पोजीशंस देखेंगे, करंट पोजीशंस, तो एफ आई आर बेरिश और DII हमारे बुलिश है एंड हाफ ऑफ द प्रोप्राइटरी डेस्क आर बेरिश। ठीक है, तो ऐसा मिक्स्ड हमारे पास पोजीशंस है बनाए हुए, बड़े FI बेरिश है। तो उस हिसाब से अगर हम ट्रेड करेंगे तो कल हमें एक अच्छा स्विंग ट्रेड मिलने के चांसेस है मार्केट में। सो वी कैन सी 18,200 एंड अगर वो सस्टेन करता है तो वी कैन सी अ डाउनफॉल। ठीक है गाइस, यहाँ पे सीखने वाली एक चीज़ ये है कि ये जो हैमर्स होते हैं, जैसे बुलिश हैमर बनाया है या बेरिश हैमर, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन देता है। तो जैसे अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये बेरिश हैमर जो बनाई है निफ्टी में, तो ये बेरिश हैमर के बाद जितनी विग बड़ी होती है, ओके गाइज, ये मेरी स्टडी है कि जितनी भी कैंडल की विग बड़ी, उतना बड़ा मोमेंटम आपको मिलने वाला है। वो कोई भी साइड में आपको मोमेंटम मिल सकता है, वो एक तो बेरिश हो सकता है या बुलिश हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कैंडल की विग तो थी बहुत बड़ी थी और उसके बाद हमें बहुत अच्छा मोमेंटम मिला। राइट, सो 2000 पॉइंट की हमें यहाँ पे रैली मिली। तो सेम वे में मार्केट, तो आप जैसे जैसे मार्केट को ऑब्जर्व करोगे, आप अपनी थेरीज लगा सकते हो, अपने ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हो कि कैसे मार्केट कौन से कैंडल पे कैसे मूवमेंट देता है। ये पोजीशन की वजह से ऐसे कैंडल्स बनती है। ठीक है, तो जो पोजीशंस करंट FI और DI ने बनाए उसके हिसाब से ये कैंडल्स बनती है एंड उस हिसाब से हमें ये मोमेंटम मिलता है। सो गाइज, हमेशा डोजी कैंडल के बाद की जो कैंडल्स बनती है उनको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड इन अ पोजिशनल वे। डेफिनेटली इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, बट बड़े टाइम फ्रेम में हम इसको ऑब्जर्व करें बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पोजिशनल ट्रेडिंग ओवर हियर। ठीक है, सेम वे में अगर अभी हम बैंक निफ्टी देखें, तो अभी यहाँ पे हम बैंक निफ्टी हमें सेकंड कॉन्फर्मेशन दे रहा है, तो ये हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखा था। यहाँ पे आप देखिए, लास्ट 2 दिन के जो कैंडल बनाए हैं बैंक निफ्टी ने भी, इट्स अ सेम पैटर्न। राइट, इट्स अ बेरिश हैमर एंड इट्स अ बुलिश हैमर, बेरिश एंगल्फिंग एंड बुलिश हैमर कैंडल बनाई है। तो ये बता रही है कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों सेम वे में ट्रेड करने वाले हैं। तो जब भी दोनों सेम पैटर्न बना रहे हैं तो इट गिव्स एज अ श्योरिटी कि मार्केट
गोइंग टू चेंज द ट्रेंड। तो एक तो ये ट्रेंड ऊपर के साइड हो सकता है या नीचे के साइड में, बट मोस्ट प्रोबेबली आई एम एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंड ऑन द डाउनवर्ड साइड। एक करेक्शन आना ज़रूरी है, बिकॉज हम देखेंगे बहुत टाइम से मार्केट वाज इन अ रैली, फिर सपोर्ट लिया एंड यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाके एंड फिर आई थिंक वी कैन सी अ डाउनफॉल। सो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्टॉक टू ऑब्जर्व, हमारे पास है एनएमडीसी का। एनएमडीसी हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक कंसोलिडेशन करके डाउन मूव के बाद परसों हमें फ्राइडे को एक अच्छा मोमेंटम एनएमडीसी में दिया। हमने ऑलरेडी एनएमडीसी में बहुत सारी कॉल बाइंग है। अगर हम ओआई देखेंगे, अभी मैंने यहाँ पे ओआई ओपन नहीं किया है, बट अगर आप ओआई देखोगे तो बहुत सारी कॉल बाइंग है। हमारा एनएमडीसी में जो टारगेट होने वाला है वो 120 का टारगेट होगा, बट हम 120 पे के लिए नहीं वेट करेंगे, 118 पे हम हमारी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। हम ऑलरेडी इस ट्रेड में है। एनएमडीसी में बड़ी कैंडल पे हमें 5 to 6 रुपीज़ का मोमेंटम यहाँ पे मिला था एंड वी कैन एक्सपेक्ट अनदर 7 to 8 रुपीज़ मोमेंटम इन दिस स्टॉक। ये जो कैंडल बनी है ये विथ वॉल्यूम गई है, सो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर मोमेंटम। तो एनएमडीसी इज़ वन ऑफ द स्टॉक विच वी कैन ऑब्जर्व फॉर द नेक्स्ट वीक, मे मोस्टली ऑन टुमारो या डे आफ्टर, मंडे या ट्यूसडे में हमें यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम दिखने मिलेगी। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट इट। सो दिस इज़ अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, what is our प्लान इज, एंड अकॉर्डिंगली हम एनएमडीसी को ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप और डेफिनेटली और सारे वीडियोस हम आपसे शेयर करेंगे, हमारी लर्निंग वीडियोस जो हमने सीखे हैं हमारी जर्नी में, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। एंड या सी यू गाइज, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।